आज से बहुत साल पहले जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर थे, एक समय था जब बाइबल कहती है कि वह अपने चेलों के साथ नाव में एक पार से दूसरे पार जा रहा था। शायद आपने बहुत बार पढ़ा होगा, बट आई सॉ अ ब्यूटिफुल जीसस। मैंने यहां पर यीशु की खूबसूरती देखी। अचानक बाइबल बताती है वहां पर एक तूफान आया और यीशु सोए थे, और जैसे ही हवा की वजह से पानी अंदर आना शुरू हुआ, चेले डर गए। अब हमेशा याद रखिए, ये वो लोग नहीं थे जो पहली बार नाव में चढ़े थे। ये सब मछुआरे थे। इन्हें हर दिन पानी में जाने का अनुभव था। और जरा सोचिए, जो रोज काम करते हैं वो डर गए हैं, तो मतलब वहां कुछ तूफान अजीब है। लेकिन अमेजिंग थिंग ये है, यीशु सोए हैं। मैं एक लाइन इंग्लिश में बोल के उसके बाद मैं आपके लिए हिंदी में ट्रांसलेट करता हूं। द साइलेंस ऑफ गॉड इज नॉट द एब्सेंस ऑफ गॉड। परमेश्वर का शांत रहना उसकी गैर मौजूदगी का चिन्ह नहीं है। अगर आपकी जिंदगी में कभी कभी परमेश्वर शांत रहता है, कुछ नहीं करता, इसका मतलब यह नहीं है कि वो नहीं है, वो वहीं है। लेकिन जब वो शांत रहता है ना, तो इसलिए रहता है ताकि आप उसे पुकारना सीखें। When God is silent, actually He wants to teach you. वो आपको कुछ सिखाता है। पानी की वजह से बोट भरने लग गई और चेले डर गए, और उन्होंने यीशु को जगाया। और जैसे यीशु उठे, उसे तूफान को शांत किया। उसे पानी को नहीं, तूफान को शांत किया। वो जानता था प्रॉब्लम पानी नहीं, प्रॉब्लम हवा है। हमेशा प्रभु जड़ पे प्रहार करते। और आप जानते हैं, एक खूबसूरत बात मैंने ये देखी, वो ये थी, पानी आ रहा है, तूफान आ रहा है, हवा चल रही है, यीशु नहीं जाग रहा। लेकिन जब उसके बच्चे एक बार उसे पुकारते हैं, वो जाग जाता है। दैट इज योर जीसस। इससे पहले कि आप व्हाट्सएप पे अपनी तकलीफ शेयर करें, फेसबुक पर अपनी तकलीफ शेयर करें, पास्टर्स से अपनी तकलीफ शेयर करें, मैं आपको कहना चाहता हूं, सबसे पहले उसके पास जाएं। सबसे पहले उसके पास जाएं। आप जिसके पास पहले जाते हैं ना, एक्चुअली उसी पर आप निर्भर हैं। जिसके पास आप लास्ट में जाते हैं, वो आपके लिए ऑप्शन है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जितने भी लोग यहां पर आए हैं, आप सबसे पहले किसके पास जाते हैं? जरा सोचें इस बारे में। आज इसी प्रेमी परमेश्वर ने एक संदेश दिया है स्पेशली आप लोगों के लिए, और मैं विश्वास करता हूं ये संदेश आपकी जिंदगी बदलेगा। आमीन। क्या आप ये विश्वास करते हैं? कम ऑन, यस, नो, नो, यस। जो लोग कुछ भी नहीं कह रहे हैं, उनसे बात कर रहा हूं मैं। क्या आप ये विश्वास करते हैं आज का संदेश आपकी जिंदगी बदलेगा? आमीन। क्या हम शुरू करें आज के संदेश को? ओके, मैं सिर्फ ज्यादा नहीं, कोशिश करूंगा कि मैं 45 मिनट्स या 40 मिनट्स में इस मैसेज को पूरा कर दूं। सब तैयार हैं? जो लोग तैयार हैं अपना हाथ दिखाएं। अच्छा, वाह, सब लेकर आए हाथ। वेरी गुड। चलिए, अपने पास वाले को एक अच्छी सी स्माइल दीजिए, उन्हें कहिए, देख खुदा ने तेरे लिए बारिश भी बंद कर दी।
आइए प्रभु के लिए एक अच्छी ताली बजाएंगे। वाओ, थैंक यू लॉर्ड। मेरे साथ खोले पहला राजा, पहला राजाओं। जो भी लोग बाइबल लाए हैं प्लीज मेरे साथ खोले पहला राजाओं, 17वां अध्याय। आइए सब सामने देखिए, पहले यहां देखिए, अपने पास वाले से कहिए आप प्रभु के पास आए हो। फिर से बोलिए। अब उन्हें कहिए आप अंतिम संस्कार में नहीं आए हो, इसलिए थोड़ा स्माइल होके बैठो। कितने लोग हैं यहां पर जिनको गंभीर लोगों से बड़ा डर लगता है? कोई है मेरे साथ ऐसा जो हमेशा आपके बाजू में बैठे रहते हैं? आपको डर नहीं लगता इन लोगों से कि बम बम बांध के तो नहीं आए ये लोग? दाऊद कहता है जब किसी ने मुझे कहा कि प्रभु के घर को चलें तब मैं आनंदित हुआ। आमीन। चलिए कहिए अपने बाजू वाले से थोड़ा हंसा कर भाई। हाँ हाँ, बोलो बाजू वाले को थोड़ा अपने पीले पीले दांत दिखा दिया कर। या सम पीपल आर वेरी, मुझे नहीं लगता कि अगर यीशु हमारे बीच में आए तो यीशु ऐसे बैठेगा और आप उससे कहोगे हाय लॉर्ड। नो नो नो, अवर जीसस इज अवर गॉड इज अ गॉड ऑफ जॉय। हमारा प्रभु आनंद का खुदा है। आमीन। पवित्र आत्मा के बहुत सारे फलों में एक फल है आनंद। आमीन। आइए मैं चाहता हूं, मैं आपके लिए एक वर्ड पढ़ रहा हूं, सभी ध्यान दें। एक बहुत खूबसूरत स्टडी है जो आपको बहुत अच्छा, बहुत कुछ सिखा सकती है। 17वां अध्याय और मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं 8 और 9 वचन। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, चलकर सीदोन के सारपत नगर में जाकर वहीं रहे। सुन, मैंने वहां की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। मैं 3 गिनूंगा, 3 गिनते ही आपको भी अपनी अपनी बाइबल में ये पढ़ना है। 1 2 3। आइए मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें और सिंसियर हार्ट से प्रभु के वचन को सुने। ठीक है, प्लीज अभी बात ना करें, हंसी मजाक ना करें, प्लीज ध्यान दें। छोटा सा संदेश है, डोंट वरी। धन्य है वे जो छोटा प्रचार करते हैं, वे फिर से बुलाए जाएंगे। इट्स अ ब्यूटीफुल कोट है ना। अब लंबे लंबे संदेशों को सुन के थक गए हैं अभी, है ना। धन्य है वे जो छोटा प्रचार करते हैं, वे फिर से बुलाए जाएंगे। बासु जी आमीन बोल, वो भी बड़े तंग हैं। नहीं नहीं बासु जी जब बुलाएंगे मैं आऊंगा। थैंक यू। मैं बहुत कुछ सीखता हूं उनसे एक्चुअली। मैं 3 से 4 बार पास्टर जगतार जी के पास भी आया हूं मैं कई बार, और 1-2 और प्रभु के दासों ने मुझे बुलाया और मैंने हमेशा उनको वहां पर बैठे हुए देखा। और कई बार मैं इनको देख के इम्प्रेस हुआ कि एक बुजुर्ग, एक पास्टर हैं वो, और एक यंग लड़के को सुनने के लिए आते हैं। और जब भी वो मीटिंग में मुझसे मिलते थे मुझे जोर से गले लगाते थे। आई वॉज रियली इम्प्रेस। मैं आपको ऑनेस्टली कहूँ, मुझे चमत्कार इम्प्रेस नहीं करते, क्योंकि चमत्कार हर जगहों पे होते हैं आजकल, कोई बड़ी बात नहीं है। हमें इंप्रेस करनी चाहिए लोगों की जिंदगी। आमीन। देयर वे ऑफ लिविंग। हमारे प्रभु को देखिए, वो हमारे बीच में आया ताकि दिखा सके कि खुदा कैसा है। आइए मैं चाहता हूं आप सब सामने देखिए।
परमेश्वर का वचन कहता है, एक समय था जब इज़राइल के लोगों ने परमेश्वर से मुंह फेर दिया और वे उन दिनों में झूठे भविष्यवक्ताओं के पीछे चलने लगे। मुझे उस समय में और आज के समय में कोई खास फर्क नहीं दिखता। आज भी आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो झूठे भविष्यवक्ताओं के पीछे चल रहे हैं। दे आर फॉलोइंग द फॉल्स प्रॉफिट्स। अगर आप में से कोई भी ये नहीं जानता कि फॉल्स प्रॉफिट क्या होते हैं, झूठे भविष्यवक्ता क्या होते हैं, तो मैं आपको एक कैटेगरी बताता हूं। अगर कोई भी व्यक्ति आपके बीच में आ रहा है और परमेश्वर के वचन के प्रचार करने के बाद आपको कहता है कि मेरी सेवकाई चल रही है, मेरी बहुत बड़ी चर्च है, मुझे आप सोना दो, मुझे आप चांदी दो, ही इज अ फॉल्स प्रॉफिट। वो व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह से ज्यादा अपनी सभाओं में पैसों की मांग करे, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप एक झूठी जगह पे बैठे हो। मैं हमेशा कहता हूं, मैं आज भी आपको कहता हूं, एक परमेश्वर का सच्चा दास कभी भी इस उद्देश्य के साथ सेवा नहीं करता कि उसे क्या मिलेगा। वो हमेशा इस उद्देश्य से रहेगा, वो क्या दे सकता है। हालेलुया। मैं ऐसे कई जगहों पे गया हूं जहां पर लोगों ने प्रचार करने के बाद लोगों से बहुत कुछ मांगा है। मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर आप किसी ऐसी जगह पे हैं जहां पर यीशु से अधिक पैसे, यीशु से अधिक यीशु क्या कर सकता है, बाहर आइए। उस बहन ने गवाही के अंदर एक बात कही, प्रभु मुझे ऐसी कलीसिया दे जहां वचन हो। मैं आपको बताना चाहता हूं, वचन के सिवा कोई काम में नहीं आएगा। अगर ये वचन नहीं होगा ना अंदर में, आप खड़े भी नहीं रह पाएंगे। अभी तक तो तकलीफ स्टार्ट ही नहीं हुई है। हम थोड़ा ही देखा है हमने अभी तक। कलीसिया के उठाए जाने के बाद एक लाइन लिखी हुई है, ऐसा समय आएगा जो न कभी आया था न कभी आएगा। आप समझ सकते हैं कैसे दिन होंगे वो। कौन लोग रह जाएंगे? वही लोग जो खुदा के पीछे नहीं चलते। नॉमिनल्स। नॉमिनल्स का मतलब होता है नामदारी, जिन्होंने उसका नाम लिया है पर उसके पीछे चलते नहीं है। इज़राइल उन दिनों में परमेश्वर से फिर चुके थे और वो झूठे नबियों के पीछे और बाल देवता के पीछे चल रहे थे। उन्हीं दिनों में बाइबल बताती है, गॉड रेस्ड अ मैन कॉल्ड एलाइजा। परमेश्वर ने अपने बीच में एक व्यक्ति को खड़ा किया जिसका नाम एलिया था। और परमेश्वर ने एलिया को एक नेशनल रिवाइवल के लिए यूज किया। एक जागृति के लिए परमेश्वर ने उसका उपयोग किया। खुदा का पाक कलाम कहता है, एलिया आए और ऐसा लग रहा था कि एलिया के पास जैसे कुछ चाबियां हैं। एलिया आता है और कहता है, मेरे कहे बगैर अब बारिश नहीं होगी। एंड यू नो, एलिया ये कह के चुप जाता है। सब एलिया को ढूंढ रहे क्योंकि इसी ने बंद करवाया था। आपको नहीं लगता एलिया के पास एक चाबी है, उसे जेब से निकाली, लॉक किया, स्वर्ग बंद करके गुम हो गया। जाओ ढूंढो मुझे। मैं कभी कभी सोचता हूं, एलिया आपने बारिश क्यों बंद करवाई? जैसे आज अंकल सैमुअल ने बारिश बंद करवाई है। मैं बॉम्बे जाके सबको बोलूंगा, बारिश बंद करवानी है ना, गुरदासपुर कॉल करो। दे आर अमेजिंग पीपल। 2 मिनट के लिए मुझे ऐसा लगा शायद अंकल जी सबको कहेंगे, एक काम करो, सामने चर्च है वहां आ जाओ, वहां कर लेते।
लेकिन मैं देख रहा था वो नीचे ही नहीं उतर रहे थे। मैंने कहा प्रभु, भले ही ये आदमी 70 है, अंदर से 33 का ही है। He is inside 33। और दुआ करवा करवा के उन दिनों में एक एलिया था, गुरदासपुर में पता नहीं कितने एलिया है। हालेलुया। ओ एलिया का खुदा जिंदा है। ये लोग सब भाग रहे थे। प्रभु सबको पकड़ के लाया, चल आगे, मेरा मीटिंग है, किधर जा रहा है तू? गॉड ब्लेस यू, खुदा आपको बरकत दे भाई। थैंक यू, आपने बड़ी सहायता की हमारी, है ना। अच्छे बच्चे हैं ये। सब भाग रहे थे। मैं उधर देख के इतना हंस रहा था जब लोग रिक्शा से वापस उतार रहे थे। मैंने कहा प्रभु, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा मारा ना। थैंक यू आपकी टीम के लिए। खुदा कभी कभी बहुत सारी चीजें हंसाने के लिए करता है। मैं आपको बाइबल में से हंसाने वाला इंसिडेंट बताऊं? अब मुझे देख के हंस रहे लोग। एक बार एक अंधा ठीक हुआ, लोगों ने उसको बुलाया, आराधनालय में, चर्च में बुलाया। तेरे साथ क्या हुआ? बोलते हैं मैं अंधा था। तो देखने कैसे लग गया? बोलता है यीशु नामक एक व्यक्ति ने मेरे को ठीक किया। वो लोग यीशु का नाम सुन के भड़क गए। ऐसा कैसा? वो पापी है, वो गुनहगार व्यक्ति है, परमेश्वर की महिमा कर। बोलता है पापी है, क्या है तुम समझो, मुझे एक ही बात पता है, मैं अंधा था, अब मुझे दिखाई देता है। उसको है ना बाजू में फेंक देते, फिर आपस से बातचीत करने लग गए। फिर दोबारा उसको बुलाया, तुझे देखने को तू कैसे देखने लग गया? बोलता है मैं तो तुमको बता चुका हूं, तुम सुनते ही नहीं हो। बोलते नहीं, ये गलत है। अब पता है चौथी बार जब उससे पूछते हैं तू कैसे देखने लग गया, अब वो एक ऐसी लाइन बोलता है, अगर मैं वहां होता ना गिर जाता हंस उसके नीचे। चौथी बार उनको कहता है, बोलता है मुझे पता है तुम लोग मुझसे बार बार क्यों पूछ रहे हो, क्योंकि तुम भी उसके चेले बनना चाहते हो। मैं आपको बताना चाहता हूं, हर कोई जानता है वो सच्चा है, हर कोई जानता है वो खुदा है, लेकिन क्यों लोग सामने नहीं आते? क्योंकि उन्हें परमेश्वर से ज्यादा अपनी खोखली इज्जत का ख्याल है, उन्हें समाज का डर है। वो समाज जो बीमार होने पे गोली नहीं देता हमें, वो समाज जो हमारी मदद नहीं करता, हमें उस समाज की चिंता है, पर उस खुदा की नहीं जिसने हमें बनाया, जिसने हमारे लिए अपना बेटा बलिदान किया। मैं नहीं डरता हूं किसी से भी, मैं गर्व से कहता हूं मैं एक मसीह हूं, मुझे इस बात पे घमंड है, और यीशु मसीह मेरा खुदा है, मुझे इस बात पे भी घमंड है। आपको कभी भी किसी से डरने की जरूरत नहीं है। कोई भी आपसे पूछता है ना कहां जाते हो, डोंट से सत्संग पे जा रहा है, सत्संग बहुत होते। उन्हें बताओ मैं जीसस के पास जाता हूं, मैं यीशु के पास जाता हूं, उसने मेरे लिए अपना। मैं संडे को जाता हूं ना, कभी कभी मतलब संडे को चर्च जाता हूं, मेरे हाथ में बाइबल होती है। कभी कभी लोग मुझसे पूछते हैं ये क्या है, मैंने कहा ये बाइबल है, और आज रविवार है, मैं अपने प्रभु का आदर करने जा रहा हूं। याद रखिए, इस दुनिया का सबसे बड़ा गुनाह व्यभिचार नहीं है। यस, व्यभिचार भी गुनाह है। इस दुनिया का सबसे बड़ा पाप हत्या नहीं है। यस, वो भी है, पर इस दुनिया का सबसे बड़ा पाप है यीशु मसीह का इनकार करना। यहूदा अपनी किताब में लिखता है अंत के दिनों में वे अपने स्वामी का इनकार करेंगे। पतरस ने 3 बार ये गुनाह किया, मैं उसे नहीं जानता, मैं उसे नहीं जानता, मैं उसे नहीं जानता।
वो बाइबल के सबसे बड़े गुनाह में गिरा। डोंट डिनाई जीसस। वो आपके लिए पब्लिक के सामने मरा, आप उसके लिए सीक्रेटली क्यों जी रहे हैं? आप जानते हैं एलिया ने बारिश क्यों बंद करवाई? क्योंकि उन दिनों में लोग मानते थे कि मौसम के ऊपर बाल का कंट्रोल है। एलिया ने कहा अच्छा। वैसे एलिया बहुत इमोशनल व्यक्ति था, आपको पता है, कभी कभी वो मजाक करता था। आपने देखा वो जब वो बाल के नबियों के सामने बैठा था तो क्या बोल रहा था? बुलाओ बुलाओ उसे बुलाओ। ही वॉज वेरी इमोशनल टाइप ऑफ पर्सन। वो हंसी मजाक भी करता था। थैंक यू लॉर्ड। अब एलिया ने बारिश बंद करवाई और अब एलिया को परमेश्वर कहता है जा एक जगह पे छुप जा। अब एलिया एक नाले के पास में जाके छुप गया और परमेश्वर अकाल में उसके पास हर दिन खाना भेजता था। कौवे खाना लेके आते थे और खाना खाने के बाद वहां से एक छोटी सी पानी की लहर चलती थी, वो वहां से वो पीता था। आप जानते हैं एक टाइम आया, पानी सूखने लगा और जैसे ही पानी सूखने लगा तब परमेश्वर ने एलिया का ठिकाना बदला। तब एलिया ने कहा अब मैं क्या करूं? तब परमेश्वर कहते हैं, आइए सामने देखें। तब परमेश्वर कहता है एलिया को, यहां से उठ, सारपात को जा। मैंने वहां पर एक विधवा को कहा है, वो तुझे भोजन खिलाएगी। आप जानते हैं एलिया चल देता है और जब एलिया जा रहा है, एलिया जैसे उस गांव में, उस पिंड में पहुंच रहा है, वो औरत जिसको परमेश्वर ने खाना खाने की आज्ञा दी थी, वो सामने लकड़ियां बीन रही थी। जैसे एलिया ने उससे बात की और वो अपने घर जा रही थी, एलिया ने उसको कहा मुझे पानी चाहिए। जैसे ही वो पानी लेने के लिए जा रही थी तब एलिया उससे कहता है एक काम कर, आते आते मेरे लिए एक रोटी बना के ला। अब उस बहन का रिप्लाई सुनिए। वो ये नहीं कह रही है यस, वो ये नहीं कह रही है फॉर श्योर, हाँ मैं कर दूंगी। पता है वो क्या कहती है? हमारे पास खाना नहीं है, हमारे पास इतना सा खाना है कि हमें पता ही नहीं है कल हम क्या खाएंगे। हिंदी में लिखा है हम आज खाएंगे कल मर जाएंगे, लेकिन आप अंग्रेजी बाइबल पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है आज के लिए ही खाना है, हमें भी नहीं पता है कि कल हम खा पाएंगे कि मर जाएंगे। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, स्पेशली मेरे गुरदासपुर के भाई बहनों के साथ मेरा एक सवाल है आपसे। परमेश्वर कहता है मैंने विधवा को कहा है वो तुझे खाना खिलाएगी। विधवा तो कुछ जानती ही नहीं है। कभी आपके अंदर ये सवाल आया? एलिया के पास खाना नहीं है, परमेश्वर एलिया को कहता है सारपात को जा, वहां एक विधवा है, मैंने उससे कहा है वो तुझे खाना खिलाएगी। आप पढ़ के देखिए, एग्जैक्ट वर्ड्स है वहां पर वो। लेकिन एलिया जब उसके पास जाता है वो कहती है हमारे पास तो खाना है ही नहीं, हमारे पास तो इतना है बस हम आज खाएंगे, कल हमें भी नहीं पता है हम क्या करेंगे। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, खुदा कहता है मैंने उसे खाने की आज्ञा दी है, वो तो कुछ जानती ही नहीं है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, प्लीज मेरी बातों को गलत वे में मत लेना, प्लीज मेरी बातों को पॉजिटिव वे में लेना। मैं आपको बताना चाहता हूं ये आज विश्वासियों की हालत है, ये आज चर्च की कंडीशन है। खुदा ने कहा है, हमें सुनाई नहीं दिया है। दैट इज द कंडीशन ऑफ टुडेज चर्च। परमेश्वर कहता है मैंने उसको कहा है, बहन को पता ही नहीं। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपकी भी जिंदगी इस विधवा की तरह है? खुदा आपसे रोज बात करना चाहता है पर आपको सुनाई नहीं देता। मुझे एक चीज पता है, खुदा कभी झूठ नहीं बोलता।
उसने कहा है, मैंने कहा है, मतलब उसने कहा है। पर उस बहन को तो कुछ पता ही नहीं है। क्यों नहीं पता है? बिकॉज शी इज नॉट अलाइन विद गॉड। वो परमेश्वर के साथ जुड़ी हुई नहीं है। आप जानते हैं, हम में से यहां पर जितने भी लोग बैठे हैं, आप में से 80% लोग अगर प्रभु को नहीं सुन पाते हैं, तो मैं आपको उसका एक मुख्य कारण बताता हूं। अगर हम परमेश्वर को आज नहीं सुन पाते हैं, तो इसका एक मुख्य कारण है मोबाइल। घुसे पड़े हैं लोग आजकल इसमें। यही इनकी जिंदगी बन गई है। वचन सुनने के बाद सिर्फ पास्टर के साथ फोटो निकालना है, वचन सुनना ही नहीं है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं उनकी बात कर रहा हूं जो नहीं करते हैं ऐसा। मैं एक जगह पे था, मैं प्रभु का वचन प्रचार कर रहा था। मैं नीचे उतरा, 50-60 लोगों ने मुझे घेर दिया। पास्टर जी एक फोटो चाहिए, पास्टर जी एक फोटो चाहिए। मैंने कहा मैं बिल्कुल दूंगा आप लोगों को, पर मैं क्या जान सकता हूं जो मैंने आज बताया, थोड़ा सा मुझे बताएंगे आप? किसी को याद नहीं था। जरा सोचिए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अगर इजराइलियों को लाल समुद्र पार करते समय मोबाइल होता तो? कहिए अपने बाजू वाले को, आज तक पार नहीं कर पाते। वन फोटो विथ मोसेस, एक फोटो मूसा के साथ, एक फैमिली फोटो मूसा के साथ, एक फोटो फिरौन को, फिरौन आता मरते मरते, उसको भी बोलते मरते मरते तू भी निकाल दे हमारे साथ। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपकी जिंदगी इस बहन की तरह है? खुदा कहता है, मैंने उससे कहा है, उससे तो सुना ही नहीं है। आजकल हम लोग एक बहुत ही ऐसे टाइम पे रह रहे हैं जहां पर टेक्नोलॉजी बड़ी आगे बढ़ गई है। बाइबल भी कहती है अंत के समय में ज्ञान बहुत बढ़ेगा। जब मेरे दादाजी जिंदा थे ना, उन दिनों में हमारे घर पे एक रेडियो होता था। आजकल तो रेडियो इतने से बॉक्स में आते हैं, पहले इतने बड़े बॉक्स में आता था रेडियो। किसी को याद है? इतने बड़े बॉक्स में आता था रेडियो। कभी कभी जब कुछ इमरजेंसी न्यूज आती थी तो मेरे दादाजी सेट करते थे, ऐसे चलता था, आज के मुख्य समाचार। फिर कभी कभी, या तो देखा था आपने, पहले टीवी एरियल पे चलती थी, डिश एंटीना नहीं होती थी, पहले एरियल पे होती थी। मैं उस टाइम का व्यक्ति हूं भाई, मैंने ये सब देखा है। दूरदर्शन, दूरदर्शन देखा था आपने कभी? दूरदर्शन है ना, कभी कभी नहीं चलता था, हम लोग किसी को बेचते थे ऊपर टेरेस पे, ए जा देख के तो आ। वो ऊपर हिलाता था, हाँ ठीक है पकड़ के रख। और हम लोग उसको देखते थे, और जब तक वो पकड़ के रखता था, आज के मुख्य समाचार। पर जैसे ही हवा आती थी, आज के मुख्य समाचार, देखा था ना आपने स्लो मोशन में। आजकल टेक्नोलॉजी बहुत आ गई है, लेकिन उन दिनों में फ्रीक्वेंसी सेट करनी पड़ती थी। मैं आपको कहना चाहता हूं सर, क्या आपकी फ्रीक्वेंसी खुदा के साथ है? क्या आपको पता है उसको कैसे सुना जाता है? यीशु ने कहा, मेरी भेड़ मेरी आवाज को पहचानती है। शी नोज माई वॉइस। अब मैं जो कह रहा हूं, मुझे पता है आप में से कुछ लोग इसे नेगेटिव वे में ले सकते हैं, पर अगर आप न लें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। मैंने अपने लाइफ में देखा है बड़े बड़े टाइटल्स लोगों के, नो अनॉइंटिंग, बड़े बड़े नाम देखे मैंने। इंडिया की बात कर रहा हूं, ये मुझे ग्रेस मिला है। मैं भारत के 29 राज्यों में गया हूं, मैंने 29 किंगडम्स में प्रीच किया है। अब मैं इन दिनों में अरब कंट्रियों में जा रहा हूं।
मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं, इतने बड़े बड़े नाम, अगर मैं आपको नाम बता दूं ना तो आप लोग यहां परमेश्वर को सुन नहीं पाते। बिग टाइटल, नो अनॉइंटिंग। पर मैं आपको ऐसे भी लोग दिखा सकता हूं जो गांव खेड़ों में रहते हैं, यूट्यूब पे नहीं है, कोई उनको नहीं पहचानता, वो लोग खुदा को सुन पाते। क्योंकि हम में से आजकल हम लोग फेमस लोगों के पीछे बहुत भागते। ओ अरे ये आ रहा है, अरे वो आ रहा है, अरे ये वो आ रहा है। आपको फेमस लोगों के पीछे चलने की कोई जरूरत नहीं है, आपको अभिषिक्त लोगों के पीछे चलने की जरूरत है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, खुदा का पाक कलाम कहता है, परमेश्वर ने एहलिया को कहा, मैंने उसे आज्ञा दी है, वो तुझे खाना खिलाएगी। पर उस बहन को पता ही नहीं है कि खुदा ने कहा है। क्यों? क्योंकि उसे सुना ही नहीं है। यहां देखिए सब, एक दिन शैतान और यीशु का सामना हुआ, और जैसे ही शैतान ने यीशु को कहा, पत्थर को रोटी बना। कभी आपने सोचा है यीशु को ऐसी परीक्षा क्यों आई बनाने के पीछे? देखो, अगर आप प्रभु में आने से पहले शराबी थे और आप प्रभु में आ गए तो शराब छूट जाएगी। लेकिन अगर आप कमजोर पड़े ना, फिर से आपको वही ख्याल आएंगे, वापस शराब शुरू कर। अगर आप स्मोकर थे, सिगरेट पीते थे, तो खुदा में आ गए, सिगरेट छूट गया। लेकिन अगर आप कमजोर पड़ोगे ना, वापस आपको सिगरेट पीने का मन करेगा। शैतान आपके पिछली जिंदगी की कमजोरियों को जानता है। अब यीशु के पास तो कोई पास था ही नहीं, अब उसकी तो कोई कमजोरी नहीं मिल रही थी। तब उसे एक बात पता थी, ये सब कुछ बनाने वाला खुदा है, आओ इसे इस बात पे टेम्प्ट करते हैं। ये पत्थर को रोटियां बनाए। जब यीशु ने सुना कि वो कह रहा है पत्थर को रोटी बना, तब यीशु ने कहा, नहीं, मनुष्य केवल परमेश्वर के मुंह से निकले गए कलाम से जिएगा। अब सुनिए, यहां एक बात लिखी है, मनुष्य रोटी से नहीं, परमेश्वर के मुंह से निकले गए वचन से जिएगा। शैतान यह बात जानता है, जो परमेश्वर को सुनेगा वो जिएगा। चलो कुछ ऐसा करते हैं कि ये खुदा को सुन ही न पाए, ये खुद ब खुद मरेंगे। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हाउ मेनी ऑफ यू हियर, कितने लोग हैं यहां पर जो हर दिन समय निकालते हैं परमेश्वर को सुनने के लिए? सोचिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप परमेश्वर को सुनना चाहते हैं, सबसे खूबसूरत रास्ता है उसे सुनने का, और वो है वचन, हिज वर्ड। इसे पढ़िए, अपना फोन कम यूज करिए, जितना हो सके इसे पढ़िए, शुक्र करिए। मैंने तो देखा पास्टर जी, बाइबल पंजाबी लैंग्वेज में भी है। आपको पता है, हजारों भाषाओं में आज तक बाइबल ट्रांसलेट नहीं हो पाई है। मुझे रिसेंटली भाई मिला, उसकी लैंग्वेज में बाइबल ही नहीं है। मैंने उससे कहा तू हिंदी पढ़। बोला ब्रदर, हिंदी इज नॉट कंफर्टेबल फॉर मी, मेरे को अपनी भाषा में चाहिए। मैंने कहा नहीं है। जरा सोचिए, आपको खुदा ने वचन दिया है, क्या आप इसे पढ़ते हैं? क्या आप ये कह सकते हैं मैं अपने फोन से ज्यादा अपनी बाइबल के साथ बिजी हूं? क्या आप ये कह सकते हैं मैं इतना इंस्टाग्राम यूज नहीं करता, मैं इतना फेसबुक यूज नहीं करता, मैं इतना व्हाट्सएप पे नहीं रहता जितना मैं यहां ऑनलाइन रहता अपने खुदा के साथ? यू शुड हेयर द वॉइस ऑफ गॉड। हर दिन परमेश्वर के वचन को पढ़ें, हर दिन उसे मनन करें। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, मनुष्य केवल रोटी से नहीं, खुदा के मुंह से निकले गए कलाम से जीता है। चलिए, मैं 5 मिनट में संदेश पूरा करूंगा। सामने देखिए, मैं आपको कुछ अमेजिंग बताना चाहता हूं। मैं एक चर्च में था, मैंने उन लोगों से पूछा
मुझे बताओ नए नियम में सबसे मुख्य बात क्या है? एक भाई खड़े हुए, उन्होंने कहा प्रेम। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, लेकिन यह मुख्य बात नहीं है। दूसरे खड़े हुए, विश्वास। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, लेकिन विश्वास सबसे मुख्य बात नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं, नए नियम में सबसे मुख्य बात है परमेश्वर को सुनना। यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। तो भैया विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से होता है। भैया प्यार कहां से आएगा? ओ हे इज़राइल, सुन, तू अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, अपने प्राण और शक्ति से प्रेम करना। विश्वास और प्रेम सुनने से आता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज हियरिंग, परमेश्वर को सुनना। नए नियम के अंदर सब कुछ परमेश्वर को सुन के उत्पन्न होता है। हालेलुया। कितने लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? आज इस मीटिंग में क्या आप लोग एक छोटा सा निर्णय लेंगे? छोटा सा, हेलो, मैं बोलूं लेंगे? आज कितने लोग ये ठान रहे हैं कि आज के बाद आप अपने मोबाइल को कम यूज करेंगे और बाइबल को अधिक पढ़ेंगे? भैया बहुत तकलीफ हो रही है अंदर में। होगी, जरूर होगी। कोई है यहां पर जो आज ये निर्णय ले रहा है, मैं आज से मोबाइल कम इस्तेमाल करूंगा, मैं सबसे अधिक खुदा के कलाम को पढ़ूंगा ताकि मैं अपने परमेश्वर को सुन पाऊं। वाह! क्योंकि मनुष्य केवल रोटी से नहीं, खुदा के मुंह के निकले कलाम से जीता है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। मैं आपको कहना चाहता हूं, दूसरों में और हमारे खुदा में एक फर्क है। हमारा खुदा बोलता है, आवर गॉड स्पीक्स, इसीलिए उसका एक नाम है वर्ड ऑफ गॉड। वो परमेश्वर का वचन है। आइए यीशु के लिए एक अच्छी ताली बजाएंगे हम। आज मैं यहां पर 3, साढ़े 3 बजे पहुंचा। मैंने अंकल जी को कहा, अंकल मैं खा पी के आया हूं, मुझे थोड़ी सी प्राइवेसी दे दो, मुझे दुआ करनी है। और जब मैं दुआ कर रहा था, मैंने प्रभु से कहा, प्रभु शाम को मीटिंग है, काफी लोग आएंगे। अंकल ने चर्च में नहीं रखी है, बाहर रखी है। मतलब कहाँ ना कहाँ उनको भी अगुवाई है इस बात की कि आज बहुत लोग आ सकते हैं। मुझे प्रभु ने कहा, यस मीटिंग तो होगी। मैंने कहा, प्रभु मुझे क्या वचन, मैं क्या बोलूं आज? मुझे खुदा ने कहा, आज मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को यहां ले आऊंगा जो अपने मोबाइल में इतने बिजी हैं कि अब वो मुझे ही नहीं सुन पाते। मुझे क्षमा करिए अगर किसी को भी बुरा लगा हो तो, लेकिन मैं आपको सच बताना चाहता हूं, आज एक निर्णय लीजिए कि आज के बाद आप अपना फोन कम इस्तेमाल करेंगे और उस कलाम को अधिक पढ़ेंगे। मैं विश्वास करता हूं आने वाले दिनों में गुरदासपुर से पास्टर्स निकलेंगे, टीचर्स निकलेंगे, भविष्यवक्ता निकलेंगे। खुदा पूरे संसार में आपको भेजेगा, जाओ और उसके काम को करो। जाओ, उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, उन्हें सारी बातें मानना सिखाओ और देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं।